मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्लास 8th का जो हमारा टॉपिक चल रहा था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसी से रिलेटेड अगली विशेषता के साथ में आज हम आपके सामने पेश हुए हैं। तो देखें, हम लोगों ने कल पढ़ा था मौलिक अधिकार के बारे में। आप लोगों को 6 मौलिक अधिकार बताए गए थे। साथ में ये भी बताया गया था कि वास्तविक जो हमारा संविधान तैयार हुआ था तो उसके भीतर, संविधानों के भीतर जो मौलिक अधिकार थे उनकी संख्या 7 थी, लेकिन एक संविधान के भीतर जो वर्णित अधिकार था, मौलिक अधिकार 7वें नंबर का संपत्ति का अधिकार, उसे बाद में हटा दिया गया था। अब हमें ये ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान के अंदर कई अन्य देशों के संविधान से बहुत सी चीजों को उठा करके सेम टू सेम एक्सेप्ट किया गया है। तो जो मौलिक अधिकार का बिंदु था, यह यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से इस बिंदु को लिया गया है। मौलिक अधिकार जो है, हम सीधी भाषा में ये कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार की जो वस्तु है उसे हमने यूएसए के या संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से इस चीज को लिया है। अब उसी प्रकार से जैसे मौलिक अधिकार होते हैं, उसी प्रकार से मौलिक कर्तव्य भी होते हैं। मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य का भी जो विषय है, ये यूएसए से ना लेकर के जो रशिया है, रूस है, रूस के संविधान से इस विषय को लिया गया है, हमारे भारत के भीतर शामिल किया गया है भारतीय संविधान में। तो ये बात ध्यान रखनी है कि मौलिक अधिकार का जो विषय है ये तो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, लेकिन जब हम बात करें कि मौलिक कर्तव्य की, तो इस विषय को लिया गया है रूस के संविधान से। अब सबसे बड़ी बात होती है कि अधिकार और कर्तव्य में फर्क क्या होता है, कि अधिकार क्या चीज होती है और कर्तव्य क्या चीज होती है, ये चीज हमें समझनी। अधिकार का मतलब रहता है एक ऐसा हक, एक ऐसा अधिकार जिसके लिए आप उसकी संरक्षण के लिए आप किसी भी प्रकार के न्याय की व्यवस्था कर सकते हैं, न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं, वो आपका अधिकार है, राइट है। लेकिन कर्तव्य का मतलब रहता है कि कर्तव्य, यदि आप कर्तव्य शब्द को तोड़ करके देखें, इसके विच्छेद करके देखें, तो इसका मतलब होता है कृतव्य। क्रि का अर्थ होता है करना, तव्य का मतलब होता है योग्य। ऐसा कोई काम जो करने योग्य हो, उस कार्य को कहते हैं कर्तव्य। यानी कि मनुष्य अपनी स्वेच्छा से, अपने शैक्षिक बुद्धि से ये ज्ञान अर्जित करता है, ये पता लगाता है कि काम मेरे लायक करने योग्य है या नहीं है। लेकिन यदि व्यक्ति इनको नहीं भी करता है तो किसी प्रकार का कोई सजा का प्रावधान नहीं होता। अधिकार और कर्तव्य में सिर्फ इतना सा फर्क होता है कि अधिकार के संरक्षण के लिए आप लोग कानून की मदद ले सकते हैं, लेकिन कर्तव्य का मतलब होता है ऐसे कार्य जो कि मनुष्य को अपनी स्वैच्छिक बुद्धि यानी कि अपनी खुद की जो बुद्धि है, स्वयं विवेक के अनुसार वह कर्तव्यों को काम में लेता है। अब इस टॉपिक के भीतर जो 6th नंबर की विशेषता आने जा रही है वो है फंडामेंटल राइट्स। इसके बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखें, फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज, कि फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब होता है मौलिक कर्तव्य। अब इस मौलिक कर्तव्य का मतलब क्या है, ये चीज हमें समझनी है। तो मौलिक कर्तव्य का मतलब होता है ऐसे कार्य जिनको कि हमें करने चाहिए हर हाल में, लेकिन यदि इनका किसी कारण से हम इनका पालन नहीं कर पाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति का ये फर्ज होता है, नैतिक कर्तव्य होता है कि उन्हें इन कर्तव्यों का पालन हर हाल में करना चाहिए, क्योंकि हम एक भारत देश के भीतर निवास कर रहे हैं और भारत के भीतर निवास कर रहे हैं, तो ये हमारी बड़ी महानता है कि इतने महान देश में हम निवास कर रहे हैं, तो कम से कम उसके जो उच्च आदर्श हैं या उससे रिलेटेड जो सम्मानित संस्थाएं हैं उनका, या जो राष्ट्रीय प्रतीक है उनका तो आदर हमें करना ही चाहिए। तो यही मौलिक कर्तव्यों के अंदर इन्हीं चीजों का वर्णन किया गया है। तो देखते हैं क्या है कि राइट्स एंड ड्यूटीज आर इंटर रिलेटेड। तो कहा जाता है कि अधिकार और कर्तव्य जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं, और या फिर दे मस्ट गो टुगेदर फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। और कहा जाता है कि जो ये दोनों चीजें हैं, अधिकार और कर्तव्य हैं, दोनों के दोनों किसी भी देश के सिटीजन के लिए, यानी कि किसी भी देश की प्रगति के लिए साथ साथ आगे बढ़ते हैं आगे, और इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिटीजन्स टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज। और जो किसी भी देश के नागरिक हैं उनके लिए इन कर्तव्यों को पूरा किया जाना बहुत आवश्यक है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज लिस्टेड द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, कि हमारे देश के संविधान ने भी बहुत से जो मौलिक कर्तव्य है उनका समावेश हमारे भारतीय संविधान के भीतर किया गया है।
अब भारतीय संविधान के अंदर मूल रूप से 10 कर्तव्यों का वर्णन किया गया था, लेकिन बाद में 86वें जो संविधान संशोधन हुआ था सन 2002 के भीतर, उसके अकॉर्डिंग एक 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य भी जोड़ दिया गया। तो एट प्रेजेंट में भी कोई पूछे तो 11 मौलिक कर्तव्य, लेकिन वास्तविक जो संविधान था उसके भीतर 10 ही मौलिक कर्तव्य थे। तो देखते हैं कौन कौन से कर्तव्य। सबसे पहले, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन द नेशनल एंथम। अब कहा जाता है कि भारत के हम निवासी हैं, भारतीय होने की नागरिकता हमें प्राप्त है, तो इस कारण से हमें टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे संविधान का, जो हमारा भारतीय संविधान है, कानून का एक पूरा दस्तावेज है, उसका हमें पालन करना चाहिए, उसका हमें सम्मान करना चाहिए, और साथ ही रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन एंड द नेशनल एंथम। और भारत के भीतर जो राष्ट्रगान चलता है, जन गण मन, उसका साथ में भारतीय आदर्शों का और जो भारतीय संस्थान है, देश के हित को बढ़ाने वाले जो राष्ट्रीय संस्थान हैं, जैसे कि संसद है, विधानसभा है, विधानमंडल है, विधान परिषद है, तो इन सभी का, लोकसभा, राज्यसभा, इन सभी का भी हमें क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो पहला मौलिक कर्तव्य यही कहता है कि भारतीय संविधान का सम्मान करो, पालन करो, और जितने भी उच्च आदर्श हैं, उच्च संस्थान हैं भारत के, उन सभी का भी आप सम्मान करें, आदर करें। तो पहला मौलिक कर्तव्य यही है। दूसरा देखते हैं, दूसरा कहता है कि टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स। आइडियल्स तो कहता है कि टू चेरिश, चेरिश का अर्थ होता है बनाए रखना, एंड फॉलो का अर्थ होता है पालन करना। द नोबल आइडियल, यानी कि उच्च आदर्शों को कहा जाता है कि उच्च आदर्शों को का पालन करना या उनको बनाए रखना, विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, जो कि स्वतंत्रता के लिए हम जो कि कहता है कि जो कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करते हैं, यानी कि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं, उनका हम पालन करें, उनको हम बनाए रखें, ये भी हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। तीसरे नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है वह क्या कहता है कि टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। कहता है कि टू अपहोल्ड, अपहोल्ड का मतलब बनाए रखना, एंड प्रोटेक्ट सुरक्षा करना, द सोवरेनिटी संप्रभुता की, यूनिटी एकता की, एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और भारत की अखंडता की। हर भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह भारत की अखंडता, एकता, संप्रभुता को बनाए रखे और साथ में ही इसकी रक्षा करे। चौथे नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। हर भारतीय नागरिक के, यानी कि भारतीय होने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि देश के ऊपर, देश की रक्षा करने का भार जो है वो सिर्फ सैनिकों के ऊपर ही है। यहाँ पर यह कहा गया है कि यदि देश को कभी किसी भी नागरिक की जरूरत पड़े रक्षा करने के लिए, तो आह्वान किए जाने पर, यानी कि देश की रक्षा के लिए आह्वान किए जाने पर हर व्यक्ति देश की रक्षा के लिए सजग रहे, सुरक्षा को करने के कार्य के लिए तैयार रहे, और जब भी आह्वान हो तो वह अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए भी हमेशा देश के हित में तैयार रहे। आगे कहा जाता है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, कि हमारे सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को महत्व देना और उसकी सुरक्षा करने का जो कार्य है वह भी हर भारतीय नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है। यानी कि हमारे देश में जितने भी सांस्कृतिक केंद्र हैं, भारतीय संस्कृति को दर्शाने वाले जो प्रतीक हैं, उनकी सुरक्षा करना भी हर भारतीय व्यक्ति का मूल कर्तव्य है, और उसे इस कर्तव्य को पूरे सम्मान सहित निभाना चाहिए। टू प्रमोट हार्मनी, अब यहाँ कहा जाता है समरसता को या सामंजस्यता को, या कह सकते हैं मधुर संबंधों को प्रेरित करना या प्रोत्साहित करना का जो मूल कर्तव्य है वो भी एक भारतीय नागरिक का है। आगे कहता है टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कहा गया है कि टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव, यानी कि सुरक्षा करना और साथ में ही
सुधार करना द नेचुरल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक वातावरण में, ये प्राकृतिक वातावरण में सुधार करना और साथ में ही उसकी रक्षा करने का जो दायित्व है वो भी हर भारतीय नागरिक का है। अब यहाँ पर प्राकृतिक वातावरण का मतलब क्या है, यानी कि इस पूरे प्राकृतिक वातावरण के भीतर जितने भी वन्य पशु पाए जाते हैं, जितने भी वन्य प्राणी हैं, जितने भी वन्य जीवन से रिलेटेड पेड़ पौधे हैं, झील है, नदियां हैं, सागर है, महासागर है, द्वीप है, महाद्वीप है, इन सब की रक्षा करना भी एक नागरिक का प्रमुख कर्तव्य है और उसे इनका पालन हर हाल में करना चाहिए। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, अब यहाँ कहा जाता है अगला कर्तव्य जो है वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, ह्यूमनिज्म मानवतावाद का विकास करना और साथ में स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, साथ में कहा जाता है कि ज्ञानार्जन और सुधार की जो भावना है उसका विकास करना। हमारा जो 8th नंबर का मूल कर्तव्य है वो ये कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना 8th नंबर का जो आपका मूल कर्तव्य है वह यह है। 9th नंबर का जो मूल कर्तव्य वो कहता है कि टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, के पब्लिक प्रॉपर्टी यानी कि सार्वजनिक संपत्ति की, सेफ गार्ड का मतलब रक्षा करना, कि जो भी सार्वजनिक संपत्तियां हमारे देश की हैं उन सभी सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करने का भी जो मौलिक कर्तव्य है वो भारतीय नागरिक का होना चाहिए और भारतीय नागरिक इस कर्तव्य की हर हाल में पालना करे, हर हाल में इन कर्तव्यों को पूरा करे। 10वें नंबर का जो है वो है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। तो यहाँ कहा जाता है कि स्ट्राइव का अर्थ होता है आगे बढ़ाए, यहाँ कहा जाता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में जो कोई भी भारतीय नागरिक है वो निरंतर रूप से उत्कर्ष करता रहे या निरंतर रूप से अपने उत्कर्ष को, अपने प्रगति को आगे बढ़ाता रहे। ये सभी जो हैं मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के अंदर वर्णित हैं। ये तो थे मुख्य रूप से 10 मौलिक कर्तव्य, लेकिन इसके अलावा जो मौलिक कर्तव्य हैं उनमें एक और कर्तव्य जोड़ दिया गया है। 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था, देख लीजिए 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के भीतर ये हुआ था और यानी कि 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। उसमें 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था और मौलिक कर्तव्य का ये कहना था उस 11वें नंबर के कि यदि मान लीजिए आप एक माँ बाप हैं या किसी बच्चे के संरक्षक हैं तो जब तक बच्चा 6 से लेकर 14 वर्ष तक की उम्र का है तो उसके लिए जो अनिवार्य शिक्षा है वो उसे हर हाल में प्रदान की जाए। यह इस मौलिक कर्तव्य का जो वर्णन है वो इस तरीके से किया गया है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक की उम्र का कोई भी बच्चा, यदि आपके घर में आप यदि माँ बाप हैं, यदि आप संरक्षक हैं और आपके घर में 6 से लेकर 14 वर्ष तक की यदि कोई भी बच्चा रहता है तो उसकी अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है, कर्तव्य है, वो आपको हर हाल में पूरा करना है। तो हमने देखा कि इस लेसन के भीतर ये जो 10 थे ये तो मूल कर्तव्य हैं जो कि संविधान में पहले से ही वर्णित थे जब संविधान का निर्माण हुआ था, लेकिन 11वें नंबर का जो मौलिक कर्तव्य था 86वें संविधान संशोधन के तहत सन 2002 में और जोड़ दिया गया जो ये कहता है कि यदि आप माँ बाप हैं, यदि आप किसी बच्चे के संरक्षक हैं, प्रतिपाल्य हैं, आप उसका लालन पालन करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका ये मूल कर्तव्य है कि आप 6 से लेकर 14 वर्ष तक का यदि कोई भी बच्चा है तो उसको अनिवार्य रूप से उसकी जो अनिवार्य शिक्षा है उसका उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर लें और उसे अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करने का कार्य करें। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें जो थी इस वीडियो में आपको बताई, आपको ये बताया गया कि जो मौलिक अधिकार का विषय था वह यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था और जो हमारा ये मूल कर्तव्य का टॉपिक है ये रूस के संविधान से लिया गया है। तो 6ठे नंबर की जो विशेषता थी हमारे भारतीय संविधान की
वो हमने बताई। यहाँ पर एक सिटीजनशिप नाम और आया। सिटीजनशिप का मतलब होता है नागरिकता, नागरिकता का मतलब होता है किसी भी देश के भीतर रहने का अधिकार मिल जाना ही, या किसी भी देश के भीतर रहने का जो अधिकार है उसी को अपन नागरिकता के नाम से जानते हैं। लेकिन हमारे देश में इकैरी सिंगल सिटीजनशिप चलती है, एकल नागरिकता चलती है। अब ये एकल नागरिकता क्या होती है हमें ध्यान रखना है। तो एकल नागरिकता का मतलब रहता है कि हमारे देश के भीतर हम लोगों को सिर्फ भारतीय कहा जाएगा। ये नहीं है कि हम लोग भारत के अलग अलग स्टेट में रह रहे हैं तो राजस्थान वासी को राजस्थानी कहा जाएगा, पंजाबी कहा जाएगा, ऐसा नहीं है। चाहे वह भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में निवास क्यों ना करे, लेकिन उस व्यक्ति को भारतीय ही कहा जाएगा। उसकी जो नागरिकता होगी वो भारतीय ही होगी। जैसा कि कुछ देशों के भीतर अलग अलग राज्य की अलग नागरिकता चलती है, देश की अलग नागरिकता चलती है, तो इस तरीके का प्रावधान हमारे देश के संविधान में नहीं है। तो हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप की जो प्रथा है वो चलती आ रही है। एकल नागरिकता या इकैरी नागरिकता का जो प्रचलन है वो चल रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि नागरिकता क्या चीज़ होती है। अब इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। संविधान की एक और विशेषता के साथ में कल हम उपस्थित होंगे, जो कि होगी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नामक के चैप्टर का सबसे अंतिम विशेषता होगी भारतीय संविधान की। तो उसके साथ हम कल हाजिर होंगे। आज का वीडियो सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।